भोपाल से वरिष्ठ सहयोगी मनोज राठौर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मनोज जी, आज के चुनावी नतीजे क्या कहते हैं? बुधनी तो अभी काउंटिंग चल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाजपा वहां पर जीत जाएगी। पर विजयपुर में बड़ा उलटफेर हुआ। रामनिवास रावत चुनाव हार गए। वो रावत जो कांग्रेस के झंडे पर तो हमेशा जीतते थे, पर साहब बीजेपी में हार गए। जी बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से बीजेपुर में चुनाव लड़ी, नरेंद्र सिंह तोमर ने खुद वहां पर जमकर जो प्रचार प्रसार था वो किया, जनसभाएं की। एक तरीके से उन्होंने वहां पर कमान संभाल के रखी थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे ज़्यादा दोनों चुनाव में बीजेपुर में आम सभा भी की और इसके अलावा उन्होंने रोड शो भी किए। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बी.डी. शर्मा भी लगातार वहां पर बने हुए थे। उनके भी कई कार्यक्रम जो है उस सीट पर प्रचार के तौर पर रखे गए। लेकिन क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कि वो सीट जीत जाएगी, और क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार थे रामनिवास रावत, ऐसे में उनको बीजेपी में लाने के बाद बीजेपी को लगा कि उनका जो ग्वालियर चंबल का बेल्ट है वो पहले से ज़्यादा और मजबूत हो जाएगा। लेकिन उनका भरोसा कहीं ना कहीं टूट गया है। जिस तरीके की तैयारी बीजेपी ने की थी वहाँ पर जो उनका स्थानीय कार्यकर्ता था, हो सकता है कि उसने उतनी ताकत नहीं लगाई हुई चुनाव में जितनी उसे लगानी चाहिए, क्योंकि बीजेपी के पास ये सही बात है कि वहाँ पर कोई बड़ा चेहरा नहीं था। रामनिवास रावत लगातार वहाँ से कांग्रेस की तरफ से जीतते हुए आ रहे थे, लेकिन जो कार्यकर्ता है उसने कहीं ना कहीं वहाँ पर उतनी कोशिश नहीं की, जबकि बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के नेता, बड़े नेताओं ने वहाँ पे जोर लगाया था और रामनिवास रावत को वहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी को ये भी विश्वास था कि वो जीत जाएंगे, इसलिए उनको एक बड़ा डिपार्टमेंट यानी वन विभाग दिया गया। लेकिन बुधनी में भी जो कांग्रेस अब ये दावा कर रही है कि भले ही वहाँ पर वो हारने जा रहे हैं, लेकिन वो हार कहीं ना कहीं उनके लिए जीत है। ये भी बीजेपी के अंदर अब मंथन किया जाएगा कि जो 1 लाख से ज़्यादा शिवराज सिंह चौहान के समय उस सीट पर वोटों से जीतती थी बीजेपी, अब वहाँ पर क्या हुआ ऐसा राजकुमार पटेल, जिनके बारे में वहाँ पे कांग्रेस में ये कहा जा रहा था कि वो जो है लगातार उनके पास एक ही कैंडिडेट है, लेकिन राजकुमार पटेल के सामने जो प्रत्याशी थे रमाकांत भार्गव, वो कहीं ना कहीं पहले सांसद भी रह चुके हैं। तो ऐसे में यदि बुधनी सीट से वहाँ पर कम अंतर से बीजेपी जीतती है, 7-8 हज़ार से जीतती है, तो ये अपने आप में मंथन करने वाली बात होगी कि दोनों सीट पर ये बहुत अहम बात आपने कही है कि जो शिवराज सिंह चौहान वहां से बीता चुनाव 1 लाख से ज्यादा मार्जिन से जीते थे, इस बार भाजपा के लिए ऐसा क्या हो गया? मनोज जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। रायपुर से हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, शिवम और करिश्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवम, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत है, क्योंकि रायपुर दक्षिण बीजेपी का गढ़ है, इस बात को हम फैक्ट के तौर पर बता रहे थे, लेकिन सुनील सोनी की ये बड़ी जीत ने इस बात पर मुहर भी लगा दी कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ा जो अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार फेरबदल होने की आशंका है, लेकिन वो पूरी तरीके से उलटफेर हो चुका है। सुनील सोनी 46,000 वोटों से जीत चुके हैं और जीत दर्ज हो चुकी है। बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाया गया। तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता थे, बीजेपी नेता थे, मंत्री थे, वो लोग जश्न में शामिल हुए। मिठाई बांटी गई, आतिशबाजियां की गई, और जो बृजमोहन अग्रवाल हैं वो जब वहां पहुंचे, जो अब सांसद बन चुके हैं, और उन्हीं के कारण जो ये सीट सुनील सोनी लड़ रहे थे, अब विधायक बन चुके हैं सुनील सोनी और 46,000 मतों से जीत चुके हैं। अब बृजमोहन अग्रवाल का यही कहना था कि जो जीत हुई है वो 9वीं जीत है, और अब दक्षिण विधानसभा सीट में 2-2 विधायक काम करेंगे, यानी कि विकास की रफ्तार और तेज होगी। दक्षिण विधानसभा में जो लोगों की जो मांग है वो जल्दी से जल्दी पूरी की जाएगी, और जो बीजेपी एक दावा करती रही कि हमेशा से ये बीजेपी का ही गढ़ रहा है, वो फिर से एक बार साबित हो चुका है कि कांग्रेस की कोई भी दखल नहीं चलेगी। कांग्रेस की प्रतिक्रिया इसमें सामने आई है। कांग्रेस का ये कहना है कि सत्तारूढ़ जो दल है वही हमेशा उपचुनाव को जीतता है। जब हमारी सरकार थी और 5 उपचुनाव हुए थे, तब भी जो है उसमें सत्ता पक्ष में ज्यादा झुकाव दिखा था और सत्ता पक्ष ही उपचुनाव जीतती नजर आई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि वापस से चाहे बृजमोहन अग्रवाल उस सीट से चुनाव लड़े, या फिर सुनील सोनी उस सीट से चुनाव लड़े, या बीजेपी की तरफ से कोई और प्रत्याशी वहां से चुनाव लड़े, तो जीत बीजेपी की होगी।
होगी आज फिर से एक बार साबित हो गया। और बृजमोहन अग्रवाल ने यही भी दावा कर दिया है कि आने वाले समय में भी वो सीट बीजेपी की फिर से एक बार आज जनता ने भी मुहर लगा दी है कि यह सीट रायपुर दक्षिण भारतीय जनता पार्टी के लिए आरक्षित है जनता की ओर से। ठीक है, शिवम बनी रहेगा हमारे साथ। अब करिश्मा से एक रिएक्शन लेते हैं। करिश्मा, क्या आकाश शर्मा समझ नहीं पाए स्थिति को, या कांग्रेस भी वन साइडेड हिसाब से ही खेली कि चलिए साहब यहाँ तो जीतने से रहा, कुछ प्रेजेंट कर लेते हैं? तो प्रेजेंटेबल फॉर्म में ही क्या सिर्फ कांग्रेस रही कि प्रतीकात्मक चुनाव लड़ लीजिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो इस उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा सीरियस थी, इसीलिए जो है प्रत्याशी के नाम में इतनी देरी लगाई। इसके साथ जो नाराजगी थी, जो दूसरे दावेदार थे जिन्होंने दमखम के साथ जो है मेज पर अपनी दावेदारी ठोकी, ऐसे लोगों को दरकिनार करके हाईकमान की बात सुनी गई और युवा प्रत्याशी को मौका दिया गया। लेकिन जो युवा प्रत्याशी है, कहीं ना कहीं उनका जो जादू है अनुभवी प्रत्याशी के सामने चलता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि वार्डों में जाकर हमने देखा आकाश शर्मा ने जो है प्रचार प्रसार किया। उन्हें जो रैली वो निकालने वाले थे उनके लिए यहाँ पर जो है अनुमति नहीं दी गई थी, क्योंकि उस दिन जो है मुख्यमंत्री भी उसी क्षेत्र में जो है देखा गया कि प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। उसके बावजूद जो है लोगों के दरवाजे तक पहुंचे, पैदल यात्रा की और रायपुर दक्षिण में रोजाना भ्रमण करने के बाद इस तरीके की हार जब देखने को मिली, और जब आकाश शर्मा से हमने पूछा भी, आपने भी देखा होगा कि क्या कुछ जो है आप मायने समझते, क्यों हार गए, तो उनका कहना है कि शायद जनता का मूड टटोलने में कांग्रेस पार्टी यहाँ पर पीछे रह गई है। कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पाई कि जनता का क्या मूड है, और जिस तरीके से उनका कहना है कि जब हम धरातल पर पहुंचे थे, जनता से बातचीत की थी, मुद्दों को जाना था, तो उसको लेकर के इस तरीके का परिणाम हम सोच नहीं सकते थे, क्योंकि जनता ने पूरा समर्थन जो है कांग्रेस पार्टी को दिया था। युवा प्रत्याशी आकाश शर्मा पर जो है कहीं ना कहीं विश्वास जताते हुए प्रचार प्रसार में जनता नजर आई, लेकिन जब वोटिंग की बारी आई तो देखा गया सबसे पहले तो स्लो वोटिंग हुई। स्लो वोटिंग के बाद देखा गया स्विंग वोटर्स हमें नजर आए। उसके बाद हमने देखा कि रायपुर दक्षिण जो भाजपा का गढ़ है, क्योंकि अब 9वीं बार भी अब भारतीय जनता पार्टी उसी सीट पर जो है सहरा सजाए बैठी नजर आ रही है। तो ऐसे में आकाश शर्मा का कहना है कि 2 विधायक जिस तरीके से प्रचार, हार के तमाम कारणों को कांग्रेस निकालेगी, निकालना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। बहरहाल बुधनी से इस वक्त हमारे सहयोगी शिवराज भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे सहयोगी शिवराज, अभी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जिस प्रकार से लीड बनाए हुए है तो ये चुनाव कहीं ना कहीं भाजपा जीत जाएगी। ताजा अपडेट भी हमारे दर्शकों को दे दें, कितने राउंड की अभी काउंटिंग बाकी है? देखिए, कुछ बताना चाहूंगा, अभी मध्य प्रदेश की बुधनी में इस समय आज मतगणना है और मतगणना को लेकर अब 10वां राउंड आ चुका है, जिसमें 9,700 से बीजेपी को लगातार बढ़त मिल रही है। लेकिन तमाम तरीके से हमने देखा कि 1-2 तमाम जो राउंड है वो लगातार गिने गए, जिसमें सबसे पहले राउंड में जो कांग्रेस है वो लगातार बढ़त बनाती हुई नजर आई, 11,000 वोटों से आगे थी। उसके बाद में दूसरे राउंड में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस ही आगे थी, तीसरे राउंड में भी कांग्रेस आगे थी, लेकिन चौथे राउंड के बाद में जब पीछे हटने लगी तब 9,000 इस समय लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। तमाम हमने देखा कि विकास के लगातार दावे यहाँ पर किए गए, लेकिन कहीं ना कहीं ये बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। और 2023 के चुनाव में हमने देखा जब शिवराज सिंह चौहान जो है वो भाजपा के प्रत्याशी थे, उस समय यही 8वें राउंड पर शिवराज सिंह चौहान 70,000 वोट पर पहुंच गए थे। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी की लीड भी कहीं ना कहीं नजर आई, क्योंकि तमाम तरीके जो कोशिशें, तमाम तरीके से जो ये बहुत अहम बात आपने कही है। मनोज जी, आप भी जिक्र कर रहे थे कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये मंथन वाला चुनाव होगा। बुधनी जीत भी जाते हैं तो भी आपका विक्ट्री मार्जिन बहुत कम हो गया, आप विजयपुर हार गए, तो मंथन वाला चुनाव रहेगा ये बीजेपी के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है विवेक की वहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पर जनसभा की। इसके अलावा उन्होंने रोड शो किए, वहाँ पे कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली, यानी उन्होंने कोई कोर कसर अपनी तरफ से नहीं छोड़ी, क्योंकि उनसे कहीं ना कहीं वहाँ की जनता का अटैचमेंट था और लगातार वो मंच जो है वहाँ पर स्थानीय नेताओं के साथ साझा कर रहे थे।
हालांकि जो लीड बीजेपी को मिलनी थी वो 1 लाख के पार का उन्होंने जो है वो सपना देखा था, यानी उन्हें यकीन था कि इससे ज़्यादा वोट वो इस बार जीतेंगे। लेकिन जो अंतर है वो ये बताता है कि वहाँ की जनता ने कहीं ना कहीं जो नाराज़गी थी, जो कहा जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान के जो बेटे हैं उनको टिकट मिलना चाहिए, इसके अलावा स्थानीय स्तर पे भी रमाकांत भार्गव को लेकर नाराज़गी थी। उनके सांसद काल में जो उनकी सक्रियता थी वो ना के बराबर थी। यही कारण है कि जो मार्जिन है वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा कम हो गया। यदि उनकी सक्रियता एक सांसद के तौर पे भी 5 साल रहती तो हो सकता था कि वो मार्जिन और ऊपर जा सकता था। इसके अलावा जो स्थानीय कार्यकर्ता थे उनके बीच में भी नाराज़गी थी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के लिए जिस नेता ने सीट छोड़ी थी उस समय बुधनी की, अब वो सीट पर वो दावेदारी कर रहे थे। इसके अलावा वहाँ के जिला अध्यक्ष जो थे सीहोर के रवि मालवी, वो भी दावेदारी कर रहे थे। एक तरीके से जो तालमेल की जो कमी सबसे जो नीचे जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं में रही, वो एक सबसे बड़ी अंतर की वजह रही। यदि कार्यकर्ता वहाँ पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ता तो हो सकता था कि वहाँ पर जनता को ये समझाने में कार्यकर्ता कामयाब हो जाता है कि भाई सरकार जो है बीजेपी की है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और तमाम योजनाएं और विकास कार्य जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने किए हैं वो लगातार आगे भी जारी रहेंगे। तो यदि सिस्टम की बात करें तो बीजेपी का जो माइक्रो लेवल का सिस्टम था बुधनी में भी फेल हुआ, बीजेपुर में भी फेल हुआ। यही कारण है कि जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये जो फेलियर है कहीं ना कहीं इस पर मंथन बीजेपी को जरूर करना होगा। सीधे रायपुर का रुख करते हैं, करिश्मा भी लगातार हमारे साथ बनी हुई। करिश्मा, एक सवाल भविष्य को लेकर, बृजमोहन अग्रवाल मंत्री थे, साय कैबिनेट के सदस्य थे, उसके बाद इस्तीफा दिया और अब रायपुर दक्षिण से ही विधायक बीजेपी को मिला है और वरिष्ठ नेता, पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं। तो क्या माना जाए कि एक मंत्री पद रायपुर में एक्स्ट्रा एक मंत्री पद और आ सकता है, मतलब एक मंत्री पद का जाना, एक मंत्री पद का आना? जी बिल्कुल, देखा जा सकता है कि जिस तरीके से आपने भी बताया कि एक मंत्री पद को लेकर के अभी भी जो है कयास लगाई जा रही कि हो सकता है उस पे जो है कोई नया चेहरा देखने को मिल जाए या फिर जितने मंत्री मौजूदा मंत्री है उनके विभागों में यहाँ पर इजाफा हो जाए। ये दोनों में से एक चीज होना जो है वो कहीं ना कहीं तय लग रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार एक जो मंत्री पद है उसे लेकर के छत्तीसगढ़ में चर्चाएं काफी तेज है। इस पर राजनीति भी हमने देखी, धरातल पर सियासत भी होते हुए देखी। लेकिन अब देखा जा रहा है जिस तरीके से रायपुर दक्षिण का ये उपचुनाव है, ये उपचुनाव देखा जा सकता है वाइस वर्सा हुआ है, क्योंकि जो सांसद थे वो यहाँ पर विधायक बन गए और जो विधायक थे वो सांसद बन गए। तो ये टिक फॉर टैग की जो राजनीति है वो यहाँ पर नजर आ रही है। और इसी को लेकर देखा जा रहा है कि जो बृजमोहन अग्रवाल है, गद्दावर नेता है, भारतीय जनता पार्टी में लगातार नेतृत्व करते आए हैं, साथ ही में रिकॉर्ड बनाने वाले नेता उन्हें कहा जाता है और सेवा करने में कभी वो जनता के पीछे नहीं रहते। ऐसे में जब उन्हें केंद्र भेजा गया तो कहीं ना कहीं जो उनकी भावनाएं हैं वो मीडिया में छलकी। उन्होंने काफी ज्यादा जो है अपनी भावनात्मक जो विषय है उन पर उन्होंने चर्चा की कि कैसे उनका जो मन है रायपुर दक्षिण को छोड़कर जाने का नहीं है, लेकिन उसके बावजूद केंद्र तक का रास्ता जो है उन्होंने तय किया। लेकिन उनके जाने के बाद जो एक मंत्री पद को लेकर के चर्चाएं थी वो अभी भी तेज है कि हो सकता है कि अब जब पूरा चुनाव उपचुनाव खत्म हो चुका है, नगरीय निकाय चुनाव काफी करीब है, तो ये जो मंत्री पद है हो सकता है इसमें कोई नया चेहरा हमें देखने को मिले या फिर किसी मंत्री के जो है यहाँ पर विभागों में इजाफा होता हुआ नजर आए। आपने सही बात कही है करिश्मा। और इस वक्त हमारे दर्शक स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं वो कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय की है, जहां पर कांग्रेसी भोपाल में जश्न मना रहे हैं, जीतू पटवारी की फोटो हाथ में लिए हैं, उन्हें मिठाई खिला रहे हैं। और ये जश्न तो कांग्रेस के लिए बनता है, क्योंकि जश्न मनना ऐसा लग रहा था कि पीसीसी में थोड़ा सा कम हो गया है। और यही वो जीत के जश्न है जो कांग्रेस मना रही है, विजयपुर की जीत का। अब हम रुक करते हैं, शिवम भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम, निकाय चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी और बम्पर जीत, कांग्रेस कोशिश में तो लगी थी कि साहब एक चुनाव तो जीत जाएं, कि निकाय चुनाव में दम भरेंगे, लेकिन अब वैसा भी नहीं हो पाया। अब क्या रास्ते बचते हैं कांग्रेस के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मोराल भी डाउन हुआ होगा कार्यकर्ताओं का?
जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस भवन में भी कई प्रकार की चर्चाएं वो तेज हो गई हैं। जैसे ही सुबह मतपत्र खुले और उसके बाद जब ईवीएम खुले तो उसके बाद से ही पहले राउंड से ही आकाश शर्मा लगातार पीछे चल रहे थे। 19वें राउंड तक पहुंचते पहुंचते जीत का जो अंतराल था, जो गैप था, वो 46,000 से ज्यादा हो गया। और इसी चीज को लेकर कांग्रेसी भी जो है चिंता व्यक्त कर रहे थे। आकाश शर्मा में दांव खेलना, ये कांग्रेस अभी सोच रही है कि क्या सही था या गलत था। लेकिन उससे पहले कांग्रेस जो प्रतिक्रिया दे रही है उसके हिसाब से यही माना जा रहा है कि जो कांग्रेस में बहुत समय से अंतरकलह का एक दौर चल रहा था वो अब कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि आकाश शर्मा एक युवा चेहरा थे और उसके पीछे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, दीपक वैस, ताम्रध्वज साहू, तमाम जो दिग्गज नेता थे जो पहले अलग थलग चलते थे वो एक साथ चुनाव प्रचार के लिए निकले। तमाम जो सभाएं की वो एक साथ करते रहे। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए थोड़ा सा निकाय चुनाव के लिए पहले थोड़ा सा अच्छी खबर है। लेकिन जो जीत हार में बदल गई है, जो हार जीत में बदलनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल पैदा कर रही है कि चूक आखिर कहां हुई। क्या अनुभव ही जीतता है रायपुर की दक्षिण विधानसभा सीट से, ये उनके पास सवाल है। दूसरा, जो आकाश शर्मा पे दांव खेला गया, हालांकि कांग्रेस का आकाश शर्मा के पीछे दांव खेलने के कई कारण ये बताए जा रहे हैं, क्योंकि अगले 4 साल कांग्रेस विपक्ष में ही रहेगी और एक युवा चेहरा को जब वो आगे करेंगे तो आगे 4 साल तक उनके पास अच्छी भीड़ युवाओं की रहेगी, क्योंकि वो ये सोचेंगे कि कांग्रेस पार्टी युवाओं को मौका देती है। ये समझना होगा कांग्रेस को कि कोर वोट तो उन्हें मिल गए, लेकिन इसके अलावा और कुछ ज्यादा उन्हें मिल नहीं पाया। बिल्कुल सही कहा शिवम आपने, यही कहीं ना कहीं कांग्रेस को समझना होगा। अब भोपाल बीजेपी मुख्यालय आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी रंजन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रंजन, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी अगर महाराष्ट्र को देखे तो बहुत बड़ी जीत है, फिर झारखंड में डाउन है और प्रदेश में दोनों सीटें, बुधनी में लीड कम हो गई, विजयपुर में चुनाव हार गए, यानी कि मध्य प्रदेश भाजपा के लिए ये वाले नतीजे मिले जुले रहे। जी बिल्कुल विवेक, देखिए इस बार की अगर चुनाव की बात करें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे वो लगातार महाराष्ट्र में भी दौरे कर रहे थे और साथ ही साथ विजयपुर और बुधनी में भी जो है खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है मोर्चा संभाले हुए थे। क्योंकि अगर हम बात करें बुधनी से तो रमाकांत भार्गव को जो वहाँ से टिकट दिया गया था तो कई सारे जो सवाल भी उठे थे। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं तो हालांकि अभी लीड तो जरूर कम हो गई है, लेकिन एक तरीके से जीत की तरफ जो है बीजेपी आगे बढ़ रही है बुधनी में। लेकिन वही अगर हम बात करें विजयपुर से तो विजयपुर में जो है बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि कह सकते हैं कि एक तरीके से विजयपुर जो है वो आदिवासी क्षेत्र रहा है और आदिवासी नेता ही जो है वहां से जीतते हैं। हालांकि रामनिवास रावत भी जो है आदिवासी नेता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है कांग्रेस का दबदबा जो है विजयपुर में रहा है, क्योंकि जब कांग्रेस से प्रत्याशी थे रामनिवास रावत तो 6 बार वो विधायक रह चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से मुकेश मल्होत्रा को कांग्रेस ने जो है प्रत्याशी बनाया था तो उसके बाद कह सकते हैं कांग्रेस भी एक मजबूत कैंडिडेट लेकर आई थी और इसका परिणाम जो है कांग्रेस के पक्ष में जरूर रहा है। लेकिन साथ ही साथ बीजेपी ने जो है इस बार जीत का जो हार का अंतर है वो कम हुआ है। हालांकि 7,000 के करीब जो है बीजेपी हारी है, पिछले बार लगभग 18,000 वोटों से जो है रामनिवास रावत विजय हुए थे। तो अब जो है चिंतन मंथन भी किया जाएगा कि आखिर क्या वजह रही जो विजयपुर में जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो हार गई है। लेकिन वही अगर हम बात करें बुधनी को तो बुधनी को लेकर के लगातार जो जिस तरीके से प्रदेश के वरिष्ठ नेता जो है बुधनी में लगातार दौरे कर रहे थे, खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव भी जो है कई सारी जनसभाएं और जो है उन्होंने रोड शो किया था, तो कह सकते हैं बुधनी में एक पॉजिटिव रिजल्ट रहा है बीजेपी के लिए। वहीं अगर हम बात करें महाराष्ट्र विधानसभा की तो महाराष्ट्र विधानसभा में भी जो है बीजेपी के मध्य प्रदेश के जो दिग्गज नेता थे वो चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। खास करके अगर हम बात करें तो प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद मोहन यादव जो है कई सारे जनसभाएं वहां पर उन्होंने किए हैं, जिसका परिणाम भी देखने को मिला है कि वहां पर बीजेपी के जो प्रत्याशी है उन्होंने जीत दर्ज की है। तो कह सकते हैं इस बार का जो चुनाव था वो बीजेपी के लिए मिला जुला रहा है। जी मिला जुला रहा है। अब इस पे मंथन भी करना होगा भारतीय जनता पार्टी को कि 1 साल पहले इतने बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता बरकरार रखती है, ऐसा क्या हो गया कि अब विक्ट्री मार्जिन बीजेपी का कम हो रहा है। रामनिवास रावत आते हैं बीजेपी में, चुनाव हार रहे हैं, तो ये समझना होगा। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा।